हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML के चैप्टर 7 को। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज HTML फॉर्म। सो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ राइट कर रखा है पहले से ताकि आपके टाइम को मैं कंप्रेस कर सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि HTML फॉर्म क्या होता है। बेसिकली HTML फॉर्म जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसका मेनली वर्क ये होता है कि आप उस फॉर्म के अंदर में कुछ टेक्स्ट फील्ड को, कुछ लेबल को, कुछ कंट्रोल्स को आप डाल सके और उसको यूज कर सके। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे होंगे। जिस वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं आपके CBSE की वेबसाइट की बात करूं तो उस वेबसाइट में आपने देखा होगा कि वहां पे आपको अपना नेम डालना होता है, आप फादर्स नेम। जब भी किसी फॉर्म को आप फिल करते हैं तो हम लोग बेसिकली यही बोलते हैं कि फॉर्म को फिल करना है। तो वो फॉर्म क्या होता है, तो आज उसी फॉर्म को हम लोग देखेंगे। वो जो फॉर्म आप फिल करते हैं बेसिकली मैं उसी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो फॉर्म, व्हाट इज फॉर्म? सो form is used for creating a HTML form and used to enclose HTML control like button and text field। यानी कि जिस फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, उस फॉर्म को बेसिकली HTML कंट्रोल के साथ इंक्लोज हम लोग करते हैं। जैसे कि HTML कंट्रोल क्या हुआ आपका, तो HTML कंट्रोल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग बात कर रहे हैं बटन की, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड की, लेबल की, पासवर्ड फील्ड की, टेक्स्ट एरिया की। तो यहाँ पे ये आपका HTML कंट्रोल होता है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है देखते हैं। तो सिंटेक्स होता है फॉर्म एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, यानी कि फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है वो हम लोगों को राइट करना पड़ता है। एट्रीब्यूट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू, यानी कि फॉर्म का एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि फॉर्म का आपका नेम क्या है, आप उसको फर्दर किस तरीके से यूज करेंगे। सो हियर इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर्म। और फॉर्म के साथ जो जो टैग्स को हम लोग यूज करते हैं, मैं उस टैग्स के बारे में आपको बता दूं। सो टैग हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। सो देखिए कि फॉलोइंग, सो फॉर्म टैग के साथ जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पहला है आपका नेम। तो नेम क्या करता है? सो गिव्स अ नेम टू द फॉर्म सो यू कैन डिफरेंस इट इन कोड, यानी कि आप अपने कोड में इसको रिफरेंस कर सके, इसलिए हम लोग फॉर्म के नेम को प्रोवाइड करते हैं। कोड का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई जावा में कोड राइट कर रहा है ना, JSP में कोड राइट कर रहा है, .NET में कोड राइट कर रहा है ना, ASP में कोड राइट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो कोड आपने राइट किया अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको मर्ज करना होता है आपको HTML डॉक्यूमेंट में। क्योंकि जब भी आप वेब पेज को क्रिएट करते हैं उसके लिए एक नेम का रिक्वायरमेंट होता है, जिस नेम के थ्रू आप उसको नेविगेट करते हैं। सो हियर इज द मेथड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। मेथड एट्रीब्यूट्स क्या करता है? सो बेसिकली ये एक मेथड प्रोवाइड करता है कि आपके फॉर्म पे जो भी डेटा है उसको अगर URL के थ्रू आपको सेंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड का हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली मेथड इंडिकेट्स अ मेथड और प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग डेटा टू द टारगेट एक्शन URL। यानी कि जो आपका टारगेट एक्शन URL है उसमें डेटा को सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है ये मेथड। तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपको गेट मेथड प्रोवाइड होता है। सो गेट मेथड इज डिफॉल्ट। दिस मेथड सेंड्स ऑल फॉर्म नेम वैल्यू पेयर इंफॉर्मेशन इन एन URL। यानी URL में आपको ये मेथड क्या करता है ना, प्रोवाइड करता है, आप सारे इंफॉर्मेशन को आप सेंड करते हैं इस मेथड के थ्रू। सो दैट इज द गेट मेथड। नाउ वी हैव द एक्शन। एक्शन का मतलब होता है आपको करना क्या है ना। फॉर्म पे जब आपने क्रिएट कर लिया, फॉर्म में मेथड आपने डाल दिया, नेम डाल दिया है, तो एक्शन क्या करेगा इसका? सो गिव्स द URL दैट विल हैंडल द फॉर्म डेटा। यानी कि एक्शन में आप एक ऐसे URL को डालते हैं जो कि जो भी डेटा आपके फॉर्म के थ्रू आएंगे उस डेटा के साथ आपको एक्शन क्या लेना है ना, उसको सेव करना है, रिट्रीव करना है या फिर फेच करना है। तो ये एक्शन आपको डिफाइन करता है। सो नाउ वी हैव द टारगेट। सो इन द टारगेट इंडिकेट्स ए नेम फ्रेम फॉर द ब्राउजर टू डिस्प्ले द फॉर्म। यानी कि टारगेट क्या करता है कि इंडिकेट करता है एक नेम के फ्रेम को, राइट, ताकि आपका ब्राउजर उस फॉर्म को डिस्प्ले कर सके। तो ब्राउजर पे बेसिकली आपकी जो भी HTML के प्रोग्राम होते हैं वो ब्राउजर के थ्रू ही रन होते हैं। ब्राउजर इंटरप्रेटर इम्बेडेड होता है आपके ब्राउजर में। तो ब्राउजर आपका डिस्प्ले करता है आपके फॉर्म को। सो इसलिए टारगेट में हम लोग ब्राउजर टारगेट में एक नेम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका फॉर्म वहाँ पे फेच हो सके। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल राइट किया, HTML बॉडी सेक्शन को ओपन किया है। यहाँ पे फॉर नेम इक्वल टू नेम, यानी फॉर्म के नेम में आप यहाँ पे नेम डालेंगे। मेथड इक्वल टू पोस्ट, बिल्कुल मेथड यहाँ पे मैंने पोस्ट डाला है। बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक्शन इक्वल टू टेस्ट डॉट JSP। एक्शन क्या करना है? तो ये देखिए प्रोग्राम मेरा पहले से एक बना हुआ है, टेस्ट डॉट JSP, जो कि जावा में है। इसको जावा सर्वर पेज भी बोलते हैं हम लोग।
तो उसमें एक्शन को प्रोवाइड करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया। चलिए हम लोग बड़े एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके पहले हम लोग जान ले कि HTML कंट्रोल्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम HTML कंट्रोल्स। सो क्रिएटिंग HTML कंट्रोल्स, ये क्या होता है? So the HTML supports the following control to use the designing of page, यानी पेज को डिजाइन करने के लिए HTML को सपोर्ट करने के लिए हम लोग HTML कंट्रोल्स को यूज करते हैं। तो ये कंट्रोल्स क्या क्या है? तो सबसे पहले देखिए कंट्रोल्स है आपका बटन कंट्रोल्स, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी आप वेब पेज पे कोई डेटा फिल करते हो और फिल करने के बाद आपके पास नीचे एक सबमिट बटन होता है, दैट इज बेसिकली द बटन। आप सबमिट बटन पे या फिर ओके बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपका सबमिट हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट उस बटन का ही टाइप होता है जिसको कि हम लोग सबमिट बोलते हैं। और भी बहुत सारे बटन के टाइप्स होंगे, हम लोग देखेंगे आगे। फिर है आपका चेक बॉक्स कंट्रोल, यानी चेक बॉक्सेज कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि चेक बॉक्स, जैसे आपने देखा होगा कि आपको चेक बॉक्स में टिक करना होता है। जैसे आपने अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होगा या फिर अगर आप अपने मोबाइल में किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे देखिए लिखा रहता है, या तो आपको अलाउ करना रहता है या फिर वहाँ पे लिखा रहता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। ऐसा कुछ राइट होता है जहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ता है और फिर आप सबमिट बटन डालते हैं। अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तो सबमिट बटन आपका इनेबल्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया वो जो चेक बॉक्स वहाँ पे आपने टिक किया, दैट इज नोन एज द चेक बॉक्स कंट्रोल। देन आफ्टर वी हैव द पासवर्ड कंट्रोल। अगर आप जीमेल से लॉगिन करते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे यूजर आईडी के बाद जो आपका एक फील्ड होता है वो आपका पासवर्ड कंट्रोल होता है। पासवर्ड कंट्रोल बेसिकली इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि वहाँ पे आप कोई भी नंबर जब अगर टाइप करें तो वो नंबर आपको रिवर्स में आपको ना दिखाए। रिवर्स में आप या तो एस्ट्रिक देख पाते हैं या फिर कोई और भी कैरेक्टर जो प्री डिफाइन होता है या फिर यूजर उसको डिफाइन करता है, आप उसको देख पाते हैं। दैट इज द पासवर्ड कंट्रोल। फिर है आपका रेडियो बटन। अब रेडियो बटन की मैं बात कर रहा हूँ। सो रेडियो बटन बेसिकली क्या होता है, जैसे देखिए आप वेब पेज में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है मेल फीमेल और आपका होता है थर्ड जेंडर। तो हम लोग वहाँ पे बेसिकली किसी एक पे ही सिलेक्ट कर पाते हैं। तो रेडियो बटन आपको फैसिलिटी देता है कि जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे सिंगल सिलेक्शन के लिए हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं, राइट। और भी बहुत सारे इसमें HTML कंट्रोल्स है तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए पहले हम लोगों ने अब तक जो देखा है उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो हियर इज द बटन कंट्रोल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन कंट्रोल से मैंने राइट किया। सो क्रिएट एन HTML बटन इन ए फॉर्म, यानी फॉर्म में एक HTML बटन को क्रिएट करता है। इनपुट, इसका सिंटेक्स होता है इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, यानी कि आपको बताना पड़ता है कि इनपुट टाइप आपका क्या होगा। तो आप बटन को यूज करने जा रहे हैं। नेम इक्वल टू नेम, बटन का नेम आप प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, यानी कि उसका वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं। और साइज, यानी बटन का आपका साइज क्या होगा आप ये बताते हैं। जहाँ पे वेयर टाइप इक्वल टू टाइप क्या होता है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द एलिमेंट एज आई टोल्ड यू बिफोर। नेम गिव्स द नेम ऑफ एन एलिमेंट, साइज सेट्स द साइज ऑफ एन एलिमेंट, वैल्यू सेट्स द कैप्शन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये कैप्शन जो आपका सेट करता है। इसका मतलब ये हो गया जो बटन आपने क्रिएट किया उस बटन के ऊपर में क्या दिखना चाहिए। बहुत सारे बटन में आपने देखा होगा क्लिक मी लिखा हुआ रहता है, या फिर लिखा रहता है सबमिट, या फिर लिखा रहता है ओके, या फिर लिखा रहता है क्लिक हियर। सो दैट इज द वैल्यू, वो आपका वैल्यू होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया HTML, यहाँ पे बॉडी टैग को यूज किया है, H1 क्रिएटिंग हेडिंग टैग्स, H1 को क्लोज किया है। फॉर्म नेम इक्वल टू सेम, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी आपका टारगेट URL नहीं यूज हो रहा है, तो सिर्फ फॉर्म का नेम मैंने राइट किया, फॉर्म नेम इक्वल टू सेम। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इनपुट का टाइप आपका बटन है, बटन का यहाँ पे नेम मैंने नहीं दिया है, सिर्फ वहाँ पे लिखा है वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी, यानी वैल्यू क्या है आपका वहाँ पे क्लिक कीजिए। फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को हम लोगों ने क्लोज किया। तो चलिए एक इस एग्जाम्पल को मैं रन करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और चलिए फिर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर HTML प्रोग्राम, और इस फोल्डर के अंदर में चलिए अपने प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, जो प्रोग्राम मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
टेस्ट बटन डॉट HTML। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, जिस लोकेशन पे सेव किया। ये देखिए HTML प्रोग्राम आपका फोल्डर यहाँ पे है, डबल क्लिक किया मैंने, और ये देखिए आपका टेस्ट बटन है, डबल क्लिक करेंगे इस पे, और ये देखिए अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये बटन है, जो मैंने बताया था कि वैल्यू जो आपको दिख रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्लिक मी, जैसे ही मैं इस पे अपने अपने माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए ये आपका कलर इसका चेंज हो जा रहा है, यानी कि ये एक बटन है जो कि आपको शो कर रहा है। सो क्लिक भी, आप यहाँ पे देखिए क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन आपको नहीं दिख रहा है कि क्लिक करने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है इन बिल्ट में। ये आपका बटन का एग्जाम्पल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा है कि बटन कंट्रोल्स को देखा था, एक एग्जांपल लिया था, और अब देखिए आपके पास है टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। यानी टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल क्या करता है? क्रिएट्स ए टेक्स्ट दैट टेक्स्ट फील्ड दैट यूजर कैन इंटर और एडिट टेक्स्ट इन, है ना। यानी कि जब यूजर कोई टेक्स्ट फील्ड में अपना इंफॉर्मेशन या फिर अपना कोई भी उससे रिलेटेड डेटा को जब इंटर करता है, तो टेक्स्ट फील्ड का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, देखिए यहाँ पे सिंटेक्स मैंने लिखा है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देखिए बटन में मैंने लिखा था इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बस थोड़ा सा चेंज करना है। ये आपका चूंकि टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, सो नेम इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, साइज इक्वल टू साइज, आपको साइज बताना पड़ेगा। मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, आपको ये बताना पड़ेगा। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड या तो ट्रू या फिर फॉल्स। डिसेबल्ड का मतलब हो गया आप यूजर के लिए उसको एडिटेबल सेक्शन में डालना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यूजर उससे वैल्यू डाले, तो आपको उसको डिसेबल्ड ट्रू करना भी है, ट्रू या फॉल्स आपके पास ऑप्शन है, आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डिसेबल्ड क्या स्पेसिफाई करता है, तो बेसिकली डिसेबल्ड स्पेसिफाई दैट एलिमेंट इज डिसेबल्ड व्हेन फर्स्ट डिस्प्लेड, यानी कि जब पहली बार दिखाया जाएगा तो एलिमेंट वहाँ पे डिसेबल्ड होगा, बस ये डिसेबिलिटी आपका शो करता है। मैक्स लेंथ सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इंटर्ड इनटू द टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में मैक्सिमम नंबर कितने डाले जा सकते हैं, ये आपको मैक्स लेंथ के थ्रू बताना पड़ेगा। फिर है आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज हियर HTML बॉडी टैग है यहाँ पे h1 क्रिएटिंग HTML टेक्स्ट, h1 टैग को क्लोज किया मैंने। फॉर्म इक्वल टू फॉर्म नेम इक्वल टू सेम यहाँ पे डाल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज नहीं किया है, क्लोज कर दे रहा हूँ। डिव स्टाइल, अब एक डिव बना रहा हूँ, डिव में पोजीशन, डिव का स्टाइल डाल दिया है। इंटर टेक्स्ट, अब टेक्स्ट आप इंटर कीजिए, और यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट फील्ड आपका क्रिएट हो रहा है। वैल्यू साइज इक्वल टू 20, साइज आप बता रहे हैं कि इसका 20 होगा, वैल्यू आपने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू ओके, यानी कि ओके बटन आपका क्रिएट हो रहा है। डिव को क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्म क्लोज है आपका, और यहाँ पे बॉडी टैग आपका क्लोज है, और यहाँ पे आपने HTML को क्लोज कर दिया है। लेट्स सी दिस एग्जांपल्स। चलिए यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को देखता हूँ। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ इसी फोल्डर में। टेक्स्ट फील्ड डॉट HTML। चलिए हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फील्ड, और डबल क्लिक किया मैंने। देखिए बेसिकली ये एक डिव बन चुका है। एक डिव वाले एरिया में अगर डिव के कलर को आप डिफाइन करेंगे, तो आपको ये बैकग्राउंड में कलर भी दिखेंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमारा एक डिव का एरिया है, जिस एरिया में मैंने इंटर टेक्स्ट लिखा है। यानी आप प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसे इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है। देखिए देखिए यहाँ पे डिव स्टाइल, यानी डिव का पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से 200 पिक्स लिया, तो देखिए लेफ्ट से ये 200 का स्पेस है। टॉप से जो है स्पेस आपने लिया होगा, वो स्पेस आपका दिखेगा यहाँ पे। तो टॉप से आपने 200 लिया है, तो टॉप से भी ये 200 है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपने इंटर टेक्स्ट लिखा है, तो देखिए ये इंटर टेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और फिर आपने जो राइट किया है वो है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि इनपुट टाइप क्या है, आपका टेक्स्ट है। देखिए इस टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं, नेम इक्वल टू T1, वैल्यू और साइज इक्वल टू 20 आपने डाला, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और वैल्यू डाला उसमें ओके। यहाँ पे डिव को क्लोज किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका टेक्स्ट फील्ड है, आप इसमें कुछ भी
राइट कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लेंथ है आपका वो लेंथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। सो हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड के एग्जाम्पल को देखा। अब है आपका रिसेट बटन। तो बेसिकली रिसेट बटन आपका क्या होता है ना, रिसेट बटन का मतलब ये होता है कि आप रिसेट करना। जैसे अगर आपके पास फॉर्म है, फॉर्म को आपने ओपन किया है, तो फॉर्म में बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड होते हैं। सारे टेक्स्ट फील्ड में आपने आपने जो भी आपको टाइप करना था आपने डेटा टाइप किया, और टाइप करने के बाद अब आपको याद आया कि अच्छा इसमें जो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डाला है टेक्स्ट फील्ड में, सारे टेक्स्ट फील्ड में आपके जो डेटा है वो डेटा कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग राइट कर दिया है। तो आप चाहते हैं रीसेट करना, तो सारा वेब पेज का जो भी आपका डेटा होगा सारा रीसेट हो जाएगा और फिर से उसमें आप वैल्यू क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रिएट अ रीसेट बटन इन फॉर्म दैट रीसेट ऑल फील्ड टू देयर ओरिजिनल वैल्यू। जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा उसको रीसेट कर देगा ये। सिंटेक्स होता है इसका, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, नेम इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, साइज इक्वल टू साइज, डिसेबिलिटी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। यानी कि डिसेबिलिटी आपको क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम में वो अपीयर होगा या तो डिसेबल्ड करना है या फिर डिसेबल्ड नहीं करना है। सो नेम्स गिव्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के नेम को ये प्रोवाइड करता है। साइज स्पेसिफाइज द साइज फॉर कंट्रोल, यानी कि साइज को स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप के साइज को आप राइट करना चाहते हैं। वैल्यू होल्ड्स द इनिशियल टेक्स्ट इन रिसेट, रिसेट में जो वैल्यू आप डालना चाहते हैं वो इनिशियल टेक्स्ट आपका वो रिसेट करता है, तो यहाँ पे वैल्यू आप डाल सकते हैं। अब है आपका सबमिट बटन। सबमिट बटन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, HTML वेब पेज पे जितने भी सारे बटन्स आप क्रिएट करते हैं, सारे बटन में एक्शन प्री डिफाइंड नहीं होता है। आप क्लिक करेंगे कोई एक्शन नहीं करेगा। लेकिन रिसेट और सबमिट बटन एक ऐसा बटन है जिसमें एक्शन प्री डिफाइन होता है। आप क्लिक करेंगे कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, आपको बस उस एक्शन के अंदर में राइट करना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ एक्शन प्री डिफाइन होता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबमिट बटन क्रिएट्स अ सबमिट बटन दैट यूजर कैन क्लिक टू सेंड डेटा इन द फॉर्म बैक टू द वेब सर्वर। सबमिट बटन क्या करता है कि यानी कि जो आपका वेब सर्वर होगा वहां पे डेटा को ये सेंड करता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके वेब सर्वर को ये नेविगेट करेगा और वहां पे जाके आपके डेटा को पुट करेगा। वेब सर्वर का मतलब ये होता है कि वेब सर्वर इज अ कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, राइट। तो वेब पेज जितने भी सारे होते हैं वो वेब सर्वर में ही जाके इंस्टॉल्ड होते हैं, वहीं से लोग उसको फेच कर पाते हैं। सो बेसिकली देखिए मेरे पास सिंटेक्स है। सो सिंटेक्स इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, साइज इक्वल टू साइज, डिसेबिलिटी ट्रू या फॉल्स। सो ये मैंने आपको बताया कि नेम डिसेबल्ड फॉर विजिबिलिटी। तो आपकी जो भी यहाँ पे होते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल राइट किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। HTML बॉडी यहाँ पे राइट किया, H1 क्रिएटिंग HTML टेक्स्ट, फॉर्म नेम इक्वल टू सेम, मेथड इक्वल टू पोस्ट। बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होता है, यहाँ पे मैंने पोस्ट मेथड लिखा है, मतलब मैंने मेथड को चेंज किया है। यहाँ पे एक्शन इक्वल टू हेलो डॉट जीएसपी, यानी कि एक्शन इक्वल टू हेलो डॉट जीएसपी। हेलो डॉट जीएसपी आपका एक पेज बना हुआ है पहले से, उसको बस हम लोग नेविगेट कर रहे हैं। सो इंटर टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, वैल्यू इक्वल टू दिस, साइज इक्वल टू 20, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू राइट करेंगे, वैल्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा सबमिट। फॉर्म क्लोज करेंगे बॉडी और HTML टैग को क्लोज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को भी एक बार रन करवा लेते हैं हम लोग। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे एक्शन जो हमने राइट किया है, एक्शन में मैं उसी पेज को कॉल कर लेता हूँ जो पेज आपके पास पहले से है। तो हम लोगों के पास जो पेज पहले से है, चलिए हम लोग अपने फोल्डर में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है और टेक्स्ट बटन है, तो चलिए मैं टेक्स्ट फील्ड को कॉल कर लेता हूँ, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फील्ड डॉट HTML, राइट। चलिए मैं इसे सेव करता हूँ, उसी फोल्डर में सेव करेंगे और इस प्रोग्राम का हम लोग नेम राइट कर देते हैं सबमिट डॉट HTML, राइट। चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबमिट डॉट HTML है, रन करवाता हूँ मैं। जैसे रन करवाया देखिए इंटर टेक्स्ट है, यहाँ पे आप टेक्स्ट में डालिए कुछ भी, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए
आपका दूसरे पेज को ये नेविगेट कर दिया। जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएल में देखिए ये submit.html है जो पेज अब तक आपने खोल रखा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आप सबमिट बटन पे देखिए, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए टेक्स्टफिल.html यानी कि दूसरा प्रोग्राम आपका अब खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने जो अब तक में उसमें जो एक्शन आपने डाला था, ये देखिए अब प्रोग्राम आपका यहाँ पे है। सो जो एक्शन आपने इस प्रोग्राम में डाला है, बिल्कुल उस एक्शन को नेविगेट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सबमिट बटन था, इसमें एक्शन प्रीडिफाइन होते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये फॉर्म में जो भी आपका एक्शन होगा उस एक्शन को नेविगेट कर देगा। तो फॉर्म में हमारे एक्शन थे टेक्स्ट फील्ड डॉट एचटीएमएल, तो इसे उसने नेविगेट कर दिया है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब है आपका टेक्स्ट एरिया, राइट। चलिए यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। तो चलिए टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्या करता है, तो बेसिकली क्रिएट्स ए टेक्स्ट आर मच लाइक टू डायमेंशनल टेक्स्ट फील्ड, यानी कि ये जो आपका टेक्स्ट एरिया होता है ये मच लाइक टू डायमेंशनल टेक्स्ट फील्ड होता है, यानी कि इसमें टेक्स्ट हम लोग ज्यादा में राइट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फेसबुक यूज किया है, आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा रहता है कि डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों को जो भी राइट करना होता है अपने बारे में, अपने पेज के बारे में, अपने फेसबुक के बारे में, हम लोग वहाँ पे राइट करते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो टेक्स्ट वहाँ पे इनपुट करते हैं वो ज़्यादा टेक्स्ट आप इनपुट कर सकते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक ए टू डायमेंशनल टेक्स्ट फील्ड, तो वो एक टेक्स्ट फील्ड होता है जहाँ पे आप अपने बारे में राइट करते हैं। जब आपको ब्रीफ में राइट करना होता है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया को राइट करते हैं। सो बेसिकली सिंटेक्स इज टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू नेम, यानी कि नेम आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या नाम डालना चाहते हैं। रो इक्वल टू रोज, कितने रो में आपको डिवाइड करना है ये बताना पड़ेगा। कॉलम्स नंबर आपको बताना पड़ेगा। डिसेबिलिटी बताना पड़ेगा आपको। कॉल्स इक्वल टू कॉलम्स, राइट। डिसेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, ट्रू करना है फॉल्स करना है, एडिटेबल बनाना है या नहीं बनाना है। रैप करना पड़ेगा, रैप का मतलब होता है ऑफ सॉफ्ट हेड। ये अब ऑफ सॉफ्ट और हेड क्या होता है रैप में, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सो डिटरमाइंस द वर्ड रैप बिहेवियर फॉर द कंट्रोल सेट टू ऑफ, है ना। तो ये डिटरमाइंस करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपने ऑफ राइट किया है तो नो वर्ड रैपिंग द डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये नो वर्ड रैपिंग करेगा, वर्ड को रैप नहीं करेगा। अगर आप सॉफ्ट डिफाइन करते हैं तो सॉफ्ट का मतलब हो गया टेक्स्ट इज रैप्ड बट द रैपिंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बैक टू सर्वर एज रिटर्न, यानी कि रैप तो करेगा लेकिन सर्वर के पास इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। और अगर आप हेड राइट करते हैं सो टेक्स्ट इज रैपिंग एंड रैपिंग, text is wrapping and wrapping is preserved when data is submitted back to server, यानी टेक्स्ट को रैप करता है और डेटा को सबमिट भी करता है सर्वर के पास। तो बेसिकली हम लोग इस हेड को यूज करेंगे। तो चलिए इसके लिए अब एक हम एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल में हम लोग जो भी अब तक हम लोगों ने बनाया है, जो भी अब तक हम लोगों ने कंट्रोल को देखा है, उस कंट्रोल को मैं राइट करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक पेज लेता हूँ। प्रोग्राम्स मैंने राइट कर रखे हैं लेकिन मैं आपको एक न्यू प्रोग्राम्स को राइट करके दिखाऊंगा और हम लोग उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को राइट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो HTML, फिर यहाँ पे आपको बॉडी टैग राइट करना पड़ेगा, H1 टैग, क्रिएटिंग HTML कंट्रोल्स, H1 टैग को मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको फॉर्म नेम बताना पड़ेगा। सो फॉर्म नेम इक्वल टू, चलिए मैं फॉर्म का नेम डाल देता हूँ शैम, टेबल बॉर्डर इक्वल टू, टेबल का बॉर्डर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 1, अलाइन इक्वल टू, यानी कि बॉर्डर आपका अलाइनमेंट कहाँ होगा, सेंटर में अलाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने टेबल का बॉर्डर डाला है, उसको डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं किया है तो डबल कोट्स में इनक्लोज कर लेते हैं, नहीं तो ये रन टाइम एरर तो देगा लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा। अब आपको बॉर्डर का कलर डाल देना है, यहाँ पे बॉर्डर कलर इक्वल टू सियान। चलिए बॉर्डर के कलर को हम लोग सियान कर देते हैं, से क्लोज। अब चलिए हम लोग
टेबल क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली टेबल का रो भी क्रिएट करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू क्रिएट दिस टेबल डेटा। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे टेबल डेटा में हम लोग राइट करते हैं रोल। चलिए टेबल डेटा को हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर टेबल डेटा एक लेना पड़ेगा जिस टेबल डेटा में मैं राइट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इनपुट, क्योंकि रोल के सामने कोई ना कोई टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू, नेम डाल देता हूँ मैं T1, चूँकि टेक्स्ट फील्ड है तो T1 डाल दिया मैंने। वैल्यू इक्वल टू, आपको डालना पड़ेगा वैल्यू जो अभी डालना चाहे। आप इसको क्लोज कर दीजिए और टेबल डेटा को अब आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल डेटा में यानी कि जो कॉलम में आपने डाला, देखिए यहाँ पे एक मैंने ओपन किया और यहाँ पे दूसरा ओपन किया और इसे क्लोज कर दिया, राइट। तो चलिए अब दो ही हम लोग डाल रहे हैं इसमें और ये इस रो का काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग फिर से एक नए रो का क्रिएशन करेंगे। इस रो में चलिए हम लोग राइट करते हैं सो टेबल डेटा नेम टीडी क्लोज, फिर से एक टीडी ले लेते हैं टेबल डेटा। अब यहाँ पे फिर से मुझे बताना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे T2 मैं कर दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि पहला नाम हमने T1 लिया था। वैल्यू इक्वल टू क्लोज और TD को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर आपका इस रो का भी काम कंप्लीट, यानी कि हर एक रो में हम लोग दो कॉलम बना रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे एक टेबल रो लेता हूँ और इस टेबल रो पे फिर से एक टेबल डेटा। अब यहाँ पे चलिए हम लोग एक जेंडर ले लेते हैं, टेबल डेटा क्लोज। फिर जेंडर के सामने अब क्या आपको लेना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से टेबल डेटा बनाया। अब यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, आपको बताना पड़ेगा क्या लेना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ चेक बॉक्स नेम इक्वल टू, चलिए चेक बॉक्स है तो C1 नाम इसका ले लेते हैं। वैल्यू इक्वल टू मेल से क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग मेल, ओके। अब यहाँ पे आपने मेल राइट किया है तो फिर फीमेल के लिए भी एक ऑप्शन डालना पड़ेगा। सो इनपुट टाइप इक्वल टू, मैं इसे नए लाइन में ले लेता हूँ, नहीं तो ये दूसरे लाइन में चला जाएगा। सो इनपुट टाइप इक्वल टू, बताना पड़ेगा यहाँ पे भी आपको एक चेक बॉक्स ही लेना पड़ेगा। सो चेक बॉक्स डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, नेम इक्वल टू C2, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, इसे इनक्लोज करेंगे और यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा फीमेल। अब यहाँ पे आपका टेबल डेटा क्लोज हो रहा है और आपका टेबल रो का काम ही कंप्लीट, ओके। अब फिर से एक टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं, यानी फिर से एक रो बनाएंगे हम लोग जिसमें टेबल डेटा एड्रेस, टेबल डेटा क्लोज। फिर दूसरा कॉलम हम लोग क्रिएट करते हैं, चलिए टेबल डेटा, और यहाँ पे आपको फिर से इनपुट टाइप में टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा। सो टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू T2, रोज इक्वल टू, रो का नंबर आपको बताना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे चलिए नंबर 4 बता देते हैं। कॉल्स इक्वल टू, यानी कॉलम का नेम, चलिए कॉलम्स आप 30 में ले लेते हैं, इसे क्लोज कर देंगे
और फिर हम लोग टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया जो हम लोगों ने अभी तक लिया है, चलिए इसे भी क्लोज कर लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट एरिया। अब फिर टेबल डेटा को क्लोज करेंगे और फिर हम लोग टेबल रो को क्लोज कर लेते हैं। फिर से एक टेबल रो क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग अब बटन यूज कर लेंगे, राइट। सो टीडी, देखिए अब यहाँ पे हम लोग कॉल स्पेन को यूज कर लेते हैं ताकि वो आपका कॉलम आपके इस वाले रो में नहीं है। सो कॉल स्पेन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टू, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रिसीट वैल्यू इक्वल टू रिसीट फिर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे चलिए एक सबमिट बटन भी डाल देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, इसका वैल्यू कर देते हैं सबमिट, ओके क्लोज। और यहाँ पे फिर हम लोग टेबल डेटा को क्लोज कर लेते हैं, राइट। अब हम लोग टेबल रो को क्लोज कर लें। अब जो टेबल बनाया था टेबल को क्लोज कर लें और फिर फॉर्म को क्लोज करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर्म को क्लोज किया मैंने। अब यहाँ पे बॉडी सेक्शन को क्लोज किया और यहाँ पे फिर HTML को क्लोज किया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब इनपुट टाइप इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने रिसीट, ओके, वैल्यू इनपुट टाइप इक्वल टू दिस। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, हम लोग सेव एज कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग राइट कर लेते हैं फॉर्म 2.html। चलिए अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। देखिए फॉर्म 2.html, डबल क्लिक और रन करवाया इसे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था टेबल बॉर्डर इक्वल टू सियान। तो देखिए टेबल का बॉर्डर जो है वो आपका सियान है, बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे रॉल इक्वल टू, रॉल को एक डेटा में मैंने लिया है और यहाँ पे देखिए आपका रॉल के लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड एक लिया है, तो यहाँ पे रॉल डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम, अगर आपको नेम डालना है तो मैं डाल देता हूँ रोहित। फिर आपका यहाँ पे देखिए जेंडर है, तो जेंडर में मैंने बताया था मेल डाला था या फीमेल, यहाँ पे है। तो मल्टीपल, देखिए चेकबॉक्स जो आपका होता है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होता है और रेडियो बटन आपका सिंगल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मेल करना है फीमेल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस, जो मैंने बताया कि टेक्स्ट एरिया जो हम लोगों ने लिया, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया में मल्टीपल टेक्स्ट को हम लोग राइट कर सकते हैं जो कि आपका दिखे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये टेक्स्ट फील्ड है ये टेक्स्ट एरिया है और वो आपका टेक्स्ट फील्ड है। तो टेक्स्ट फील्ड में देखिए हम लोग बस एक ही डाल सकते हैं, जो भी आपका नेम होगा नेम डालेंगे और यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट एरिया में जो भी आपको डेटा डालना है डालिए। रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए सारा रीसेट हो गया और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नेविगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए T1, यहाँ पे देखिए URL में T1 T2 यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि आपने वहाँ पे नेम दिया ही नहीं है। एक्शन क्या करना है सबमिट बटन के लिए वो आपने डिफाइन नहीं किया था। तो ये था आपका जो मैंने आज आप लोगों को बताया, फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म कंट्रोल को कैसे क्रिएट करना है। तो आज का क्लास हम लोगों का यहाँ तक का ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पासवर्ड कंट्रोल को क्रिएट करेंगे, या फिर जो भी आपका फॉर्म आपका रिसीट बचा हुआ है वो हम लोग उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करते हैं तो। देखिए जैसे कुछ यूजर्स हैं जो कि मेरे चैनल पे बराबर कमेंट करते हैं, जैसे संजय कुमार, इन्होंने कमेंट किया है। अंकिता सिंह, सर प्लीज सेंड अस कोड ऑफ डिफरेंट कलर्स। यस ऑफ कोर्स, आपको कोड्स कलर्स दिए जाएंगे। ज्योति सिन्हा, सर यूट्यूब पर लाइव आइए ना प्लीज। यस ऑफ कोर्स बेटा, मैं लाइव आऊँगा और जल्द ही मैं लाइव आऊँगा। तो अंकित सिंह, ये सब है बच्चे हैं जो बराबर कमेंट करते रहते हैं मेरे चैनल पे, मुझे अच्छा लगता है। आपका चैनल मुझे अप्रिशिएट कर
आपका कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैं और भी अच्छे कर सकूँ, तो प्लीज़ देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं बोलूँगा, लेकिन कमेंट आप ज़रूर करिए ताकि आपके कमेंट के थ्रू मैं जान पाता हूँ या समझ पाता हूँ कि और भी इसमें अच्छा करना चाहिए और मैं करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।